खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां आनंदेश्वर महाराज गंगा जगत गुरु धाम द्वारा निःशुल्क त्रिकालदर्शी के द्वारा लगाया गया दरबार। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां गंगा जगत गुरु धाम अखाड़ा परिषद द्वारा त्रिकालदर्शी दरबार लगाया गया। इस दरबार में अलग अलग शहरों से और राज्यों से लोगों का जन सैलाब बना रहा और लोग अपने भौतिक, मानसिक, शारीरिक और भी अलग अलग तरीके की समस्याओं का निराकरण पाकर बहुत खुश हुए। देखे ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल सुमित साहू की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुमित साहू और आज हम लोग आए हैं ग्वालियर में और ग्वालियर में महाराज जी से बात करेंगे। जैसा कि त्रिकालदर्शी महाराज जी हैं, इनका दरबार लगा हुआ था, उस बारे में चर्चा भी करेंगे। और जैसा कि आज बात करते हैं महाराज, जय श्री राम महाराज। सीताराम। आज जो दरबार लगा हुआ उसके बारे में जी गंगा जगत गुरुधाम अखाड़ा परिषद के द्वारा प्रत्येक अमावस को बाधा निवारण हेतु मंगल दरबार लगाया जाता है, जो आज निःशुल्क रूप से ये सेवा गंगा जगत गुरुधाम करता है। आज अनेक भक्त प्रातः से यहाँ आकर के उस दरबार का लाभ लेकर के गए हैं। आगामी समय में भी प्रत्येक अमावस को निःशुल्क रूप से बाधा निवारण दरबार यहाँ लगाया जाता है। जो भी भक्त उसका लाभ लेना चाहते हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक किसी भी प्रकार का कोई उनको पीड़ा है, कोई ताप है, तो उससे निवारण हेतु वो गंगा जगत गुरुधाम में आ सकते हैं। अमावस को बिल्कुल निःशुल्क रूप में सेवा रहती है। सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। और वैसे नॉर्मल कब कब लगाया जाता है दरबार? मुख्य रूप से हनुमान जी का जो दरबार अमावस को ही निःशुल्क रूप से लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत चर्चा चाहते हैं तो उनको जब यहाँ स्थान पर उपलब्ध होते हैं तब मिल लेते हैं। गंगा गुरु महाराज की बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो अब बताओ। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार आया था ना आपके पास, अच्छा, तो मेरी एक बाबा से विनती थी कि नौकरी लगेगी कि नहीं। ठीक है। तो आपने बोला था कि नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है, आप बिजनेस करोगे। तो ठीक मैं है। ये सोच रहा हूँ कि घर वाले भी कह रहे हैं कि जब नौकरी नहीं लगना तो कौन सा बिजनेस करें जिसमें सफलता मिले हनुमान जी की कृपा से। एक प्रश्न ये हो गया। और दूसरा प्रश्न यही है, श्री बालाजी सरकार की और शुद्ध गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, उनका दरबार चलता रहे जी, बस उनकी कृपा किस रूप में चाहते हो, बोलो। उनकी कृपा बनी रहे, बस जो दरबार चल रहा है वो अपनी कृपा करें और दरबार चलवाएं, बस यही विनती। दरबार चला रहे हो? हाँ। तो उसमें क्या कृपा और चाहते? चला रहे हो तो ठीक है, बस वो यही कृपा करें। पहले पूछ गए हो हमसे इस विषय में? हाँ। अच्छा, दोनों प्रश्न पहले पूछ गए हो? हाँ, पहले बात हो गई आपसे। अच्छा, तो अब क्या पूछना है? पहले हमने नहीं बताया था क्या? नहीं, पहले आपने बताया था। पहला प्रश्न यही पूछना है कि कौन सा मैं बिजनेस करूँ अब। हाँ। पढ़ाई को छोड़ करके, कोई नौकरी नहीं लगना तो 12th हो गया है, अब क्या करूंगा, तो कौन सा बिजनेस करूँ जिसमें मुझे सफलता मिले बाबा की। ठीक है, बस यही पूछना। भक्त का कोई बिजनेस होता है? नहीं। तो फिर भी मतलब पेट के लिए तो करना पड़ता है, पेट के लिए करना है। निष्काम सेवा करो, आपको भगवान ही देंगे जब आप दूसरों के लिए कह रहे हो। हम दिन भर यहाँ लोगों से इनसे कहें क्या कि तुम्हारा काम भगवान करेंगे और इनसे कहें इधर हमारा काम तुम लोग कर जाओ, तो या तो हम झूठ बोल रहे हैं या ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बोलो। सही बोल, क्या कह रहे हैं? ठीक है ना? भगवान से ही कहो। और आपका कहना ठीक है कि धर्म से धन नहीं चाहते हो, उसके लिए होना भी चाहिए। हमने भी यहाँ शुल्क रखी है, ये पता है, अभी रखी है। हाँ। मेरा जन्म 82 का है। 82 से मैं 5 साल से इस सेवा को कर रहा हूँ और पिछले वर्ष ये हमने यहाँ शुल्क रखा है।
कै साल हो गई अभी हमारे उम्र को? गणेश चतुर्थी को जन्म है हमारा, 42 साल, जिसमें लगभग 30 साल हमने सेवा, 35 साल निःशुल्क की है। और यहाँ आप पता कर सकते हो, हमारे यहाँ आश्रम पे कम से कम 8 से 10 आयोजन ऐसे होते हैं जिसमें लखी भीड़ होती है, और हर कार्यक्रम में भंडारा निःशुल्क होता है। और भारतवर्ष के सारे संत महात्मा आपको इस गद्दी पे मिलेंगे। उन सब की सेवा, यज्ञ, चिकित्सा शिविर, ये लिखे हैं नीचे, आप लोग पढ़ सकते हो। ये कार्यक्रम हम निःशुल्क करते रहे, आज तक कभी हमने उसमें शुल्क नहीं रखा, ना ही चंदा। हमने आने वाले भक्तों से भी ये कहा कि तुम 1 रुपया हमें दान में दो। ये क्यों नहीं कहा? मालूम है, तुम यदि यहाँ आए हो कोई भी आप में से, तो मालूम होगा ये। अपनी तरफ से उनको रुकाने की व्यवस्था, खिलाने की, पूजा पाठ की व्यवस्था, यज्ञ की, कथा में परीक्षित फ्री बनाते थे, यज्ञ में फ्री बनाते थे, और उसके बाद अभी भी बनाते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन उसके बाद वो लोग शारीरिक श्रम, शरीर से भी उस कार्यक्रम में खड़े नहीं होते हैं। तो हमारे संस्थान के लोगों ने कहा, महाराज यदि भंडारा परोसने के लिए भी आपको मजदूर करने पड़ रहे हैं, तो फिर आप इन लोगों से पर्ची कटवाओ और उसको संस्था के अकाउंट में जमा करो और उससे मजदूर करो। तब हमने ये सेवा यहाँ 1 वर्ष से आरंभ की, फिर भी हमारा मन नहीं माना, तो हमने कहा अमावस को हम फ्री बैठेंगे। तो कहने का भाव ये है, लेकिन हमारे गुरुजी भी कहते थे कि अपने परिवार के लिए अलग साधन देखो। तो आपका जो कार्य चाहते हो वो एग्रीकल्चर से संबंधित घर की आय के लिए होगा, व्यक्ति जीवन के लिए, ठीक है, और करना भी चाहिए, खेती से संबंधित। और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप अपने विकास भी चाहते हो, उसके लिए आगे दिशा हनुमान जी महाराज से, वो भी लिखा है मैंने, है ना। आध्यात्मिक तौर से आप और जो है कृपा चाहते हो, तो उसके लिए अभी आपने कोई अनुष्ठान प्रेत का किया है, ये भी हमने इसमें लिखा है, जिसके कारण से आपका मार्ग बाधित हुआ है। हनुमान जी का मंत्र जाप करिए, पढ़िए, इधर आइए आगे। हमने लिखा है कि आध्यात्म के क्षेत्र में भगवत कृपा के लिए मार्गदर्शन चाहते हो, दरबार की सेवा भी करना चाहते हो, गुरु रूप में मंत्र साधना करो, ठीक है, और उसमें 1.25 लाख मंत्र जाप गुरु मुख से जो सानिध्य मिले उसको करिए। और वर्तमान में आपने कोई प्रेत का अनुष्ठान किया था, साधना हुई है, जिससे मार्ग बाधित रहा है, और आगे के लिए कुछ कार्य भी चाहते हो, एग्रीकल्चर का, खेती का, वो कर सकते हो, ठीक है। और हनुमान जी महाराज का मार्गदर्शन लो, उसके लिए आगे आपको बताएंगे एक मंत्र, उनका सानिध्य लो और उनको ही इष्ट बनाओ, बाकी किसी को इष्ट मत बनाओ।